क्रिस्टल किंगडम की खोज। ओकवुड नाम के एक शांत गांव में लियो नाम का 16 साल का बहादुर लड़का रहता था। उसका सपना एक महान खोजी एक्सप्लोरर बनने का था। एक सुबह एल्ड्रिन नाम का एक बूढ़ा जादूगर एक प्राचीन नक्शा लेकर गांव आया। उसने कहा, क्रिस्टल स्टोन्स को ढूंढना होगा। केवल साहस, बुद्धि और दयालुता से भरी एक टीम ही इस राज्य को बचा सकती है। लियो ने तुरंत यह चुनौती स्वीकार कर ली। कुछ ही समय में उसके साथी भी उसके साथ जुड़ गए। माया, एक होशियार तीरंदाज जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। नोआ, एक निडर तलवारबाज। ज़ारा, हवा और रोशनी की जादूगरनी। फिन, एक मज़ेदार आविष्कारक जो शानदार मशीनें बनाता है। रूबी, जानवरों के निशान पहचानने में माहिर। काई, एक शक्तिशाली पर्वतारोही। लूना, जादुई जड़ी बूटियों से इलाज करने वाली हीलर। मैक्स, एक वफादार काला भेड़िया जो खतरे को पहले ही महसूस कर लेता है। इन 9 बहादुर साथियों ने अपनी रोमांचक यात्रा शुरू की। उनकी पहली मंजिल थी फुसफुसाता जंगल, विस्परिंग फॉरेस्ट। वहाँ पुराने पेड़ों के बीच अजीब आवाज़ें गूंजती थीं, जो यात्रियों को रास्ता भटकाने की कोशिश करती थीं। वापस लौट जाओ, जंगल फुसफुसाया, लेकिन रूबी ने ज़मीन पर चमकते हुए छोटे छोटे पैरों के निशान देख लिए। सभी उन निशानों का पीछा करने लगे। तभी अचानक विशाल बेलों ने नोआ और काई को कसकर पकड़ लिया। हिलना मत, माया चिल्लाई। उसने अपने तीरों से बेलों को काट दिया, जबकि ज़ारा ने तेज हवा चलाकर बाकी बेलों को दूर उड़ा दिया। आगे उन्हें एक विशाल गार्डियन ट्री मिला। उसने कहा, अगर तुम्हें ग्रीन क्रिस्टल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बांटने से और मजबूत हो जाती है? सभी सोचने लगे। फिर लियो मुस्कुराया। उम्मीद। गार्डियन ट्री ने सिर हिलाया। सही जवाब। ग्रीन क्रिस्टल हवा में उड़ता हुआ लियो के हाथ में आ गया। उन्हें पहला क्रिस्टल मिल गया। अब वे जलते हुए रेगिस्तान पहुंचे। तेज धूप से सब बहुत थक गए। अचानक विशाल रेत के सांप रेत के नीचे से बाहर निकल आए। फिन ने अपनी घूमने वाली ढाल वाली मशीन चालू कर दी, जिससे सांपों का ध्यान भटक गया। नोआ और ताय बहादुरी से लड़ने लगे, जबकि माया तीरों से सबकी रक्षा करती रही। आखिर में ज़ारा ने तेज आंधी चलाकर सांपों को रेत के नीचे दबा दिया। एक पुराने पिरामिड के अंदर उन्हें रेड क्रिस्टल मिल गया। इसके बाद वे बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचे। चारों ओर बर्फीले तूफान चल रहे थे। एक विशाल आइस ड्रैगन ने उनका रास्ता रोक लिया। लड़ने की जगह लूना उसके पास गई। उसने देखा कि ड्रैगन के पंख में एक बड़ा भाला फंसा हुआ है। उसने सावधानी से भाला निकाल दिया। ड्रैगन खुशी से गरजा। उसने कहा, तुमने डर नहीं बल्कि दया दिखाई है। इनाम में उसने उन्हें ब्लू क्रिस्टल दे दिया। अब वे तूफानों के समुद्र को पार करने निकले। कप्तान रोसा ने अपने जहाज द सिल्वर विंड पर उनका स्वागत किया। जहाज पर नेविगेटर टॉम, रसोइया बेनी, इंजीनियर ऑस्कर और नाविक लिली भी थे। समुद्र के बीच एक विशाल समुद्री राक्षस ने हमला कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी भुजाओं ने जहाज को हिलाकर रख दिया। कप्तान रोसा ने जहाज संभाला। फिन ने धुएं वाले रॉकेट छोड़े। माया ने उसकी चमकती आंखों पर तीर चलाए। नोआ ने उसकी भुजाएं काट दी। मैक्स उसके सिर पर कूद गया और ज़ारा ने तेज बवंडर बनाकर उसे वापस समुद्र में फेंक दिया। एक सुनसान द्वीप की चमकती गुफा में उन्हें येलो क्रिस्टल मिला। अब केवल एक क्रिस्टल बाकी था। आखिरी नक्शा उन्हें शैडो कैसल ले गया, जहां मालगोर उनका इंतजार कर रहा था। महल खतरनाक जालों से भरा था। चलती हुई दीवारें, जहरीले तीर, गहरे गड्ढे, कंकाल सैनिक, भूत योद्धा और जादुई भ्रम। हर साथी ने अपनी खास ताकत दिखाई। काय दीवारों पर चढ़ गया। रूबी ने गुप्त दरवाजे खोजे। फिन ने जाल बंद किए। लूना ने घायल साथियों का इलाज किया। माया ने दूर से दुश्मनों को हराया। नोआ ने तलवार से सबकी रक्षा की। ज़ारा ने जादुई दीवारें तोड़ दी। मैक्स ने अदृश्य राक्षसों को खोज निकाला।
और लियो सबका नेतृत्व करता रहा। आखिर वे सिंहासन कक्ष तक पहुंच गए। मालगोर हंसकर बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। पूरा कमरा काले जादू से भर गया। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बिजलियां चमकने लगी, हवाएं अंधेरे से टकराने लगी, तीर हवा में उड़ने लगे, फिल्म की मशीनें फटने लगी, पूरा महल कांप उठा। धीरे धीरे सभी नायक कमजोर होने लगे। तभी लियो को एल्ड्रिन की बात याद आई। सबसे बड़ा जादू एकता है। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। 5 क्रिस्टल स्टोन्स हवा में उठ गए। उनकी रोशनी मिलकर एक सुंदर इंद्रधनुषी किरण बन गई। वो किरण मालगोर से टकराई और उसका काला जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। शैडो कैसल टूटकर गिर गया। दुनिया में फिर से शांति लौट आई। क्रिस्टल किंगडम पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। राजा ओरियन ने सभी नायकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, तुमने केवल हमारे राज्य को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीद को बचाया है। हर नायक को एक विशेष सम्मान मिला। उनकी सबसे बड़ी यात्रा पूरी हो चुकी थी।